चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन पर मुसलसल इल्जामात और नाजेबा जबान इस्तेमाल करने पर तौहीन के केस में इलेक्शन कमीशन ने आज इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं और IG इस्लामाबाद के जरिए वारंट की तामील का हुक्म दे दिया है और मजीद कहा है कि इमरान खान इरादतन मुख्तलिफ बहाने बनाकर इल्तवा मांग रहे हैं और इलेक्शन कमीशन में पेशी से हिचकिचा रहे हैं। उनका यह अमल कानून का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। अहम बात यह है कि इस मुकदमे में इलेक्शन कमीशन इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी को कई महीनों से ज़ाती हैसियत में तलब करता रहा है, मगर वो मुसलसल इलेक्शन कमीशन के अहकाम की खिलाफवर्जी करते रहे हैं और अदालतों से स्टे भी लेते रहे हैं। और आखिरी समात में भी मेडिकल ग्राउंड्स पर इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई थी, मगर इलेक्शन कमीशन ने यह दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और आज मुसलसल अदम पेशी पर तीनों अफराद के काबिल जमानत वारंट जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने अपने पहले से महफूज शुदा फैसले में इमरान खान की मुसलसल अदम पेशी और इलेक्शन कमीशन के अहकाम की खिलाफवर्जी की तफसीलात बयान की हैं और फिर लिखा है कि काफ़ी वक्त गुजरने के बाद भी इमरान खान ना इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए हैं और ना ही शो कॉज नोटिस पर अपना जवाब जमा कराया है। इन मामलात से बज़ाहिर ये लगता है कि इमरान खान जानबूझकर मुख्तलिफ बहानों के जरिए इल्तवा मांग रहे हैं और इलेक्शन कमीशन में पेशी से हिचकिचा रहे हैं और ऐसा करना कानून का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। फैसले के मुताबिक इमरान खान के इस कंडक्ट को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता क्योंकि उनकी कमीशन में अदम पेशी इरादी लगती है। मजीद ये कि इमरान खान के वकील की तरफ से कई समातों में लिया जाने वाला ये मौक़िफ़ भी सुप्रीम कोर्ट ने सेटल कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन को मुअज़्ज़ज़ अदालतों के हतमी फैसले तक इस केस की मजीद कार्रवाई आगे नहीं बढ़ानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इजाज़त दे दी है कि कानून के मुताबिक इस केस की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जहां तक इमरान खान की मेडिकल ग्राउंड्स पर पेशी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त का ताल्लुक है तो इस दरख्वास्त में कोई ठोस सबूत ही साथ नहीं लगाया गया है, जैसा कि इमरान खान के वकील अपने मौकिल का मेडिकल सर्टिफिकेट तक भी मुहैया नहीं कर सके हैं। लिहाजा ये हालात देखते हुए हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा कि 50,000 रुपए की 2 जमानतों के एवज इमरान खान के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करें। इसके बाद अपने फैसले में इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और IG इस्लामाबाद के जरिए वारंट की तामील के अहकाम जारी कर दिए और आइंदा समात 17 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर फवाद चौधरी ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन के अराकीन के खिलाफ तौहीन अदालत का केस करने जा रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर ने अपने मेम्बरान के ज़रिए आज जो वारंट जारी करवाया उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। हम तौहीन अदालत में जा रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर मेम्बरान के ख़िलाफ़ जिन्होंने आज का ये वारंट जो है वो जारी किया और इंशाअल्लाह ताला इन सबको तौहीन अदालत में भी सज़ा होगी और फिर अवाम की अदालत में भी सज़ा होगी। सिर्फ यही नहीं, आज इसी केस में असद उमर की फौरी समात की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट में भी समात हुई है। चीफ जस्टिस अहमद अली शेख ने असद उमर के वकील से पूछा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, आप यहाँ क्यों आए हैं, आपने फौरी समात की दरख्वास्त क्यों दायर की है? तो असद उमर के वकील ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन हमारे खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। खदशा है कि इलेक्शन कमीशन फर्द जुर्म आयद करके कार्रवाई शुरू कर देगा। इस मुख्तसर समात के बाद अदालत ने असद उमर की दरख्वास्त पर मज़ीद समात 25 जनवरी को मुकर्रर करने की हिदायत कर दी है। इस केस की मुख्तसर तफसील यह है कि गुज़िश्ता साल अपनी हुकूमत जाने के बाद से ही इमरान खान और उनके दीगर साथी इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर मुसलसल इल्ज़ामात लगा रहे हैं और उनके खिलाफ नाजेबा ज़बान इस्तेमाल करते आए हैं। फिर इसी बुनियाद पर गुज़िश्ता साल 19 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी को तौहीन कमीशन का नोटिस जारी किया था और 30 अगस्त को पेश होने का हुक्म दिया था, मगर 30 अगस्त की समात से पहले ही इमरान खान और तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं ने सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट से स्टे ले लिया और दोनों हाई कोर्ट्स ने इलेक्शन कमीशन को यह हिदायत की कि इलेक्शन कमीशन इस मामले पर कोई हतमी फैसला नहीं दे सकता। यानी दोनों हाई कोर्ट्स ने यह नहीं कहा था कि इलेक्शन कमीशन कार्रवाई ही ना करे, बल्कि सिर्फ इतना कहा था कि हतमी फैसला ना सुनाए। लेकिन तहरीक इंसाफ बार बार ये मौक़िफ़ दोहराती रही कि हाई कोर्ट्स ने इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत की कार्रवाई से रोक रखा है और ये मामला इल्तवा का शिकार होता रहा और फिर आखिरकार खुद इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के उबूरी अहकाम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया और फिर रवा माह की 3 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को यह इजाज़त दे दी कि वो इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ा सकता है। अदालत ने मजीद ये भी वाज़ेह किया कि किसी भी हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को समात से नहीं रोका था। सिंध और लाहौर की हाई कोर्ट्स ने कमीशन को सिर्फ हतमी फैसला सुनाने से रोका था। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के काबिल जमानत वारंट जारी करने के फैसले में भी सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले का हवाला दिया है। अब देखते हैं कि तहरीक इंसाफ इस केस के हवाले से आगे क्या हिकमत अमली बनाती है।